मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, M3M मुर्दाबाद, MBS मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले कई महीनों से M3M और MBS कंपनी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है ठेकेदारों द्वारा, मटेरियल सप्लायर और मज़दूरों द्वारा। और उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्होंने पिछले कहते हैं 2014 से ये लोग काम कर रहे थे MBS कंपनी के तहत, और एक दिन अचानक से इनकी कंपनी MBS जो है इनको M3M कंपनी के सुपुर्द कर गायब हो जाती है। और वह उस समय ये कहा जाता था कि MBS कंपनी के द्वारा जो इनको पैसा देना था वो पैसा M3M कंपनी देगी, लेकिन अब MBS गायब हो गई और M3M इन्हें पैसा देने को तैयार नहीं है। मजबूरन इनको धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने अपने मेहनत की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई, अपने बच्चों के कहते भविष्य के लिए जो पैसा माँ बाप बचाते हैं वो कमाई, और जो अपने रिश्तेदारों से ले दे करके और ब्याज पे उठा करके पैसा इन्होंने लगाया कंपनी में, वो इनका सारा का सारा पैसा कंपनी हजम कर गई। जैसे कहते हैं ना, खेल ख़त्म पैसा हजम। MBS कंपनी M3M को में विलय हो गई और यहाँ से रफा दफा हो गई और इनका पैसा ख़त्म कर गई। लेकिन इनका भी ये मानना है कि हमारी मेहनत की कमाई है, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। तो आज इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। ये भरी गर्मी में, कहते हैं इस तपती दोपहरी में, जब कहते हैं उमस भरी गर्मी, जब कूलर के सामने बैठते हैं, AC में बैठते हैं, तब भी चिपचिपा होता है बदन, और ये उमस भरी गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या इनको लगता है कि इनकी मांग जो है पूरी हो पाएगी, इनकी कोई सुनवाई हो पाएगी या नहीं? जी मेहर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे। कहते हैं अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह उमस भरी गर्मी है, जायजा आपको हमारे से ज़्यादा होगा। क्या लगता है पूरी होगी मांग? सबसे पहले तो आप यहाँ पहुँचे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जितने आपने कवरेज किया है इसका कहीं ना कहीं भाई पब्लिक में तो असर जाहिर है। जो इनकी गंदी नीति के M3M और MBS की, इन बिल्डरों की गंदी नीति के कारण से कुछ लोग बच सकें, एक तो वो होगा। दूसरी बात जो गर्मी की बात है, हमें तो आज 181 दिन हो गए यहाँ धरने पर। 2 महीने पहले इन्होंने इधर से उधर घुमाया, और 8 साल 9 साल पहले इन्होंने मतलब हमारा जो जमा पूंजी थी, संसाधन थे, सब यहाँ लगवा दिए। आज हालात हमारी ये है कि M3M और MBS के हम इतने टॉर्चर हो चुके हैं कि हमारे रिश्तेदार, मित्र, प्यारे जिनसे भी हमने पैसा लिया था, उनकी हालात इतनी है कि इलाज करने के लिए कोई पैसा बचा नहीं है, खाने के लिए कोई पैसा बचा नहीं है। अगर हम कहाँ जाएं, कहाँ छुपे, अब तो हमें मतलब इतना है। आज हमारे जो रिश्तेदार थे उनसे हमने पैसा उधारी लिया, कुछ उन्होंने साथ में लग के हमारे काम किया था। हालात इतनी नाजुक हो चुके हैं कि हॉस्पिटल में दाखिल करा, यहाँ 6 महीने से जब से बैठे हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करा सकते हम। सरकारी में जाए वो इतना कोई देख रेख है नहीं, प्राइवेट के हमारे पास पैसे नहीं है। आज उनकी हालात ऐसी हो गई धरने पे ही यहाँ बेहोश हो गए वो। उनको लेके अभी मैं हॉस्पिटल में दाखिल करा के आया। हो सके भाई वो 5-10 दिन में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। और इसके जुम्मेवार मैं साफ साफ कह रहा, हम पहले से कह रहे, एक की हालत नहीं है, कहीं गया। अगर वो उनको कुछ होता है, जिन्होंने हमारे MBS ने हमारे पैसे रखे हैं, राज सिंह गहलोत, उसका लड़का ये अर्जुन गहलोत, और एक तीसरा लड़का है अमन गहलोत, और ये जो M3M के हैं, रूप बंसल, पंकज बंसल और ये बसंत बंसल, और अन्य जैसे यहाँ एक विकास है जो सिक्योरिटी का। देखो यहाँ तो एक ये कंपनी नहीं है, ये तो गुंडा सिस्टम दिख रहा है मेरे को यहाँ। अगर हम ऑफिस में जाओ, एम्प्लॉय से कहो GM ना, उस पे पूरा चार्ज है। अगर कहीं चले गए, उसके पास इतने बाउंसर इतने कर दिया है देगा। मतलब उन जमा साफ यहाँ तक हम एंट्री नहीं करना ही करना।
सामने चोरी कर रहे। हम प्रशासन से गुहार लगा के थक लिए, सब कुछ कर लिया। एक विकास और एक वीरेंद्र और एक और तीसरा अब एंट्री हो चुकी है, जिसने गैमन का कम से कम भी 5-6 करोड़ का सामान पड़ा था। हमने गैमन का काम किया, हमने उनको कहा भी आप हमारे को सामान दे, हमारे को एंट्री करे तो सारा बेच गया। आज वो एंट्री M3M में कर गया। मतलब यहाँ तो जितने चोरू चक्के जितने बदमाश है ना, इस कंपनी ने वो सारे एंट्री कर लिए। वो करे क्यों है कि कोई भी गरीब आदमी यहाँ आवे मांगे तो ये बदमाश किसी भी रूप में उसकी जान की माल की किसी भी तरह की हानि पहुंचा सकते हैं। हमारे जो पीछे शर्मा जी की यहाँ हमारे ऊपर अटैक होया, शर्मा जी की माता का अटैक होने के कारण वो भी परमात्मा ने प्यारी हो चुकी। आज हमारे घर में भी यही हालात होगी। मेरे रिश्तेदार, आज मेरा ससुर था, उनसे कुछ पैसे भी लिया, उन्होंने काम भी हमारे साथ किया। उन्होंने जब से ये पता लग गया, उनकी हालात ऐसी है कि आज हॉस्पिटल में कई दिन से मतलब धरने में आए, कई दिन यहाँ टॉर्चर हो रहे। पता लगा भी किसी टाइम इनके साथ कुछ भी भाई सामान तो गया, पेमेंट तो गई, ये बच्चे भी किस टाइम चले जाएंगे, उन्होंने ये खतरा सताया। और M3M और MBS दोनों, मैं तो इस सरकार से, हरियाणा सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा, भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा, इन जो आगे आने वाले में जैसा पानीपत है, आज इस पानीपत की पब्लिक बचे इनकी गुंडागर्दी से। अगर किसी ने किसी कारण यहाँ कोई प्लाट ले लिया, कुछ भी ले लिया, अगर ये गुंडा, ये एक आदमी को रास्ता देने वाला नहीं है। हम 200 परिवार हैं, 20-30 लोकल हैं, ये बाहर से आने की इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं तो एक सिक्योरिटी वाला विकास नाम का है, उसके पास इतनी पावर है कि उसके इन्होंने 100 एक फ़ोन करता ना 100 बदमाश आवे और गाड़ियाँ पर क्या से लेके लिया मैं। मतलब हमारे को तो गाड़ियाँ मसला देखते हमारे तो गुम हो जाएं। और यही बात कहीं ना कहीं पता करके को लगा, घर के सारा मतलब आज है ना, अगर हमारे घर जाके पता करा रिश्तेदार तक सभी डिप्रेशन में पहुंच चुके हैं। मतलब पैसा कौन देगा, कैसे देगा, और ये जो कहाँ से क्या करेगा, हम गरीब आदमी क्या करे। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रही इन बदमाशों से कैसे छुटकारा होगा। मेहर सिंह, यहाँ मैं आपकी बात टोकना चाहूँगी। आप ये कह रहे कि असला भर भर गाड़ियों का लिया, आपको जान का भी डर बना रहे हैं, और आप फिर यहाँ धरने पे बैठे, वजह क्या? वजह तो एक है जी, खाने को घर में दाने नहीं, जिनके पैसे देने हैं, हमारा अपना तो है नहीं, पैसे हमने भी लोगों को देने, वो हमारे घर मजबूर करे। हम तो आज भी जिंदा लाश हैं, हम तो जिंदा लाश है, घर हम रह नहीं सकते, या हम बैठने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हम तो यहाँ भी मरे और घर रहेंगे वहाँ भी मरे, हम तो मरे हैं। और ये अगर सरकार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर सच्ची ईमानदारी से सरकार, अगर हमारे पैसे बनते तो हमारे को दो, अगर हमारे पैसे नहीं बनते हमारे ऊपर कार्रवाई करो। अगर जिन्होंने हमारे साथ धोखा फ्रॉड किया, 8-8 साल काम किया, वो सारा पैसा हमारा लगवा दिया। 6 महीने रहने पे कोई 3 दिन निकाल कर दिखा दो बगैर पैसे के। हम 6 महीने डेली यहाँ अपना खर्चा कर रहे, मर रहे तपती धूप में, बारिश में, ठंड में। तो इसका मतलब कहाँ कानून है ये? कहाँ? मैं तो DC साहब से, SP से ये कह रहा, कानून क्या, कहाँ सामाजिक न्याय कहाँ चला गया? मतलब कहीं ना कहीं कानून भी पैसे वालों का मतलब रखवाला बन चुका है इस टाइम। जो 100% कह रहा मैं, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता इसके अंदर बिना सह के तो कोई काम है नहीं। बिना सह के किसी कोई न कोई ऐसा, या तो कोई बदमाश है जो मतलब, या कोई राजनीति इतनी मजबूत है कि वो आगे चल लेने दे रहा। 1 बार 2 बार DC साहब, SP साहब बिल्कुल कहते हैं आपके साथ अन्याय, किसी भी प्रशासन के पास चले जाओ आपके साथ अन्याय। हमारे डॉक्यूमेंट देखो, वर्क ऑर्डर और सर्टिफाइड बिल, बैंक स्टेटमेंट, हमारी कहीं भी कच्चे कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसे के नाम पर कहीं ना कहीं दबाव आवा। और एक ये तो पता क्या, इनका पीछे GM था CP नायक, उन्होंने तो साफ साफ लफ्जा में कहा था, हमारे जो साहब है ना M3M के मालिक, ये तो एक बोरी भर कर रखा पैसों की, जोर से भी मरा बोला उसका नहीं, बोरी सरकार है, तुम्हारी कोई नहीं सुन सकता। अगर हमने बंदे भी मरवा दिए ना, आपके कानून में कहीं भी सुनवाई नहीं, उरे तक की बात है रही। और ये जो विकास वगैरह दिए खुला कर दो भाई, हम ये 2-4 बंदे भी मरवा देना हमने तो आपके, तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या करेंगे जा? उनसे आपने ये नहीं कहा अपनों को कि मड़ा सा कोई बोला हम तो दिन रात बोलने लग रहे, आप दिन रात बोलने लग रहे, आपकी तरफ बोरियां क्यों नहीं सरकाते हैं? ये नहीं, हमारे साइड क्यों नहीं सरकार है? जहाँ यहाँ कहीं ना कहीं जैसे मतलब जिनका इन्होंने डर है ये तारा काम रखवा सका, थारा कहीं ना कहीं फॉल्ट आ सका, उनकी साइड बोल रही है सरकार है। हमारे पास तो पता गरीब, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, मतलब ये कहीं ना कहीं इनकी फेवर में आ चुके हैं पैसा ले दे के, ये उनका कहना। CP नायक ने हमारे जमा क्लियर किया था, कहने लग गया आप हमारे मालिक इतना पैसा फेंक दें, अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं। उनका कहना है ये
दिया ना दिया वो परमात्मा जाना। बाकी उन्होंने बिल्कुल जैसे हालात आज बन रही है, 6 महीने हो गए हम बैठे हैं। हम आज 10 दिन भी यहाँ पर मतलब सीएम साहब की एक अपनी तफ्तीश भी हुआ है भी कहीं धरना न हो रहा, कहीं कोई बैठा है, कोई मजबूरी हो, किसी की सुनाई करो। हमारे एसपी साहब से हम मिल के जाते हैं, रिपोर्ट तो कहीं ना कहीं सीएम साहब को भी जाती होगी, तो इस रिपोर्ट जाती, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो देखिए, मेहर सिंह इनका कहना है कि एमबीएस कंपनी के एक एम्प्लॉय हैं, सीपी नायक हैं, और उनका कहना है कि अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई नेता कुछ बोलता है तो उनकी मालिक जो हैं वो बोरियां की बोरियां मुंह खोल देते हैं, क्योंकि कहते हैं पैसा एक इतना बड़ा, आज कहते हैं भगवान बन चुका है लोगों के लिए। पैसा लेकर के मुंह बंद रखना ये तो आम सी बात हो गई है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या नेतागण हो। सिर्फ और सिर्फ बोरियों के मुंह खुलने चाहिए, ये गरीब आदमी को बिल्कुल भूल जाते हैं। और ये नमूना आप देख सकते हैं, क्योंकि लाइव तस्वीरों में मेहर सिंह ने अभी बताया कि किस तरह सीपी नायक जो कहते हैं कि बोरियों के मुँह खुल जाने चाहिए। अरे बोरियों के मुँह खोलते उन अधिकारियों के लिए खोलते, उन कर्मचारियों के लिए, नेताओं के लिए खोलते हो जो चंद दिनों के लिए आपका साथ देंगे, और इनके लिए खोलिए ना जिन्होंने मेहनत की, सालों साल आपके साथ रहे और ये लगातार आपका साथ देने के लिए भी तैयार हैं। एक बार इनके लिए बोरियों को मुंह खोल करके देखिए, इनकी मेहनत का पैसा इनको दे दीजिए। वहाँ आप कहते हैं कि जितना इनका पैसा है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वहाँ देंगे, लेकिन फिर ना कहीं माइंड में एक बात आपके बैठी रहेगी कि जिनका लेना देना है वो फिर भी दरवाजे पर आकर के खड़े होंगे। क्यों? अक्ल से काम नहीं लेते। क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इंसान के पास पैसा बड़ा आ जाए तो कईयों की अकल घास चरने चली जाती है, शायद इनकी जो अकल है वो भी घास चरने चली गई है। कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा इनका देना है, 20-22 करोड़ इनका देना है, वो तो दे नहीं पा रहे, और नेताओं और जो अधिकारियों के घर भरने जा रहे हैं उससे इनका क्या भला होने वाला है। तो आइए और भी सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है न्याय हो पाएगा आपके साथ? न्याय तो होना चाहिए जी। मैं राम सिंह समालका से, मैंने भी यहाँ पे ना 2014 से है ना सप्लाई का काम किया था, आरसीसी पाइप, मैन होल कवर, कर्ब स्टोन, स्लैब वगैरह। लेकिन 2014 से अब तक मेरी भी 42 लाख रुपए की पेमेंट पेंडिंग है यहाँ पे। तो 6 महीने से मैं भी यहाँ पे डेली आता हूँ जी। तो पैसे, काम करने के लिए पैसे नहीं है और डेली यहाँ पे बैठ जाते हैं, घर वाले टॉर्चर करते हैं, इधर यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये लोग टॉर्चर करते हैं, पेमेंट का कोई समाधान कर नहीं रहे। मतलब धोबी के कुत्ते हो गए, ना घर के ना घाट के सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। घर जाओ तो घर वाले जूते मारते हैं, यहाँ जो तो ये मारते हैं। कोई सिस्टम बन नहीं रहा, डेली हम भी धरने पे आके बैठ जाते हैं, ये कंपनी वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे जी, और उल्टा बदमाशों से हमारे वो ना दबाव डलवा रहे हैं बार बार। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हो क्या? अधिकारियों के पास भी कई बार जा लिया जी, मैं थोड़ा आश्वासन दे, मैं तीसरे दिन में भी चेंज हो जाते हैं, कहते हैं जी कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ होता जाता है नहीं यहाँ पे। मतलब कमेटियाँ भी आके चली गई लेकिन सारी फेल हो गई, बनी वो भी फेल हो गई जी। तो देखिए, राम सिंह हमारे साथ, इनका कहना कि इन्होंने भी सप्लाई किया था यहाँ पर माल अपना, लेकिन पेमेंट जो है 42 लाख रुपए इनके भी फंसे हुए हैं। डेली समालका से आते हैं और सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, क्योंकि ये भी धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। कहते हैं घर जाएं तो घर वाले मारते हैं, बाहर आएँ तो इनके बाउंसर मारते हैं। ये तमाम हालात जो हैं M3M के बाहर धरने पर बैठे मटेरियल सप्लायर, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या मजदूर हैं, उनके हो चुके हैं, जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 6 महीने से ज़्यादा हो गए इनको, और इनका तो यही कहना है कि कल को कोई अनहोनी हमारे साथ हो जाती है। कहते हैं, इनका तो इतना भी कहना है कि अगर हमारी मौत बीमारी से भी होती है तो उसके जिम्मेदार भी M3M और MBS कंपनी होगी, क्योंकि इनके पास जितना पैसा था ये सारा कंपनियों में लगा चुके हैं, और अब इनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो दवाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रणबीर जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी रणबीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास साथ में एक ओम प्रकाश जी काम करते थे घरोंडा के जी, और 2014 से, और उनको भी पैसे लेने हैं यहाँ से, और कहीं ना कहीं वो आपस में हम एक दो जानते भी हैं किस तरह से रिलेशन है। उनके पिताजी बीमार हैं, इसी चिंता में बीमार हो गए कि वो बच्चों के पैसे मर गए, यहाँ लेने वाले लाइन लगाए हुए हैं घर पे, और वो बीमार हो गए, टेंशन हो गई, वो यहाँ धरने पे आते थे। आज तबीयत अचानक उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनको यहीं से मेहर सिंह जी
एडमिट करा के आया हॉस्पिटल में आज। ये M3M और एम्बियंस का धोखा व फ्रॉड से स्थायी हुए ठेकेदार, छोटे ठेकेदार, मटेरियल सप्लायर, मजदूर, ये सब 181 दिन हो गए हैं धरने पे बैठे हुए, और इनकी क्या हालत हो गई है कि बीमार हैं, दवाइयों के लिए परेशान हैं। आप हैं ओमा जी जो यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते थे, आप इनके पिताजी हैं, और आज बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है कि भाई किस तरह से दवाइयाँ दिलाएं, किस तरह से इनके इलाज कराएं, और आज मजबूरी में आके किस तरह से धरने पे बैठने से दौरान ही इनकी तबीयत भी कई ख़राब हुई, और अब ये इनको। हाँ जी ओमा जी, आप क्या तकलीफ़ हुई है इनको? ये कौन है आपके पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं? अच्छा, क्या हुआ इनको? दिक्कत, बीमार हो रहे हैं, काफ़ी बीमार हो रहे हैं। अच्छा, अब और ये मेहर सिंह जी से बात करेंगे, क्या स्थिति है? ऐसा इनका 2014 है, जब तक हम काम कर रहे हैं ना, पैसा तो यहाँ लग लिया, सब लोग रिश्तेदार हम सारा ले देगा ला था। यहाँ की हालात ख़राब होने का कारण भी 1 साल से मतलब 6-7 महीने जब से पता लगे ना M3M और एम्बियंस का एकदम तबादला लगा, उससे ज़्यादा एकदम धक्का लग गया, भाई पैसे तो डूब गए। और जितने भी यहाँ मतलब बदमाश नाम लेकर डेली पता लगा, फिर पता अटैक होना, ये भी इनको भी पता नहीं, जान का खतरा पड़ा है। इस कारण इनकी हालात ज़्यादा ख़राब है। इस टाइम इसलिए है कि रोटी पानी सब छोड़ दिया इन्होंने, और हमारी हालात ऐसी होगी कि जो पैसा इनका इलाज के लिए कोई पैसा नहीं बचे हुआ। तो यही कहा है इस सरकार से, अगर मारे, मैं पहले भी कह चुके हैं, अगर मारे और मारे कि परिवार को, रिश्तेदारों को कहीं भी कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार सीधे सीधे एम्बियंस और M3M। एम्बियंस के मालिक राज सिंह लोत व M3M के जो मालिक हैं, ये जो रूपनसर बसंत हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं बगैर अच्छा। पैसे के। बहुत परेशानी है। हाँ, ले जाओ, ठीक बात है, तबीयत ना ख़राब हो। इनके साथ शुभकामनाएं कि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो, ठीक हो, और प्रशासन से भी इस हालात से अब जिस तरह से तबीयत ख़राब हो गई है यहाँ पर, और प्रकाश जी पिताजी के धरने पे बैठे हुए, और वो इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो ये हालात हो गई हैं कि अब कितनी दिक्कत हो रही है, हमारे को नहीं पता कि हमारे साथ कब क्या होने वाला है, कब टेंशन इतनी। परिवार जाते हैं चलते समय, कल भी जाते समय मुझे भी एकदम से ध्यान में कहीं था तो एकदम से बचाव हो गया कि भाई एक्सीडेंट होने से। तो इस तरह के हालात हो रहे हैं कि दिक्कत तो पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, और ये सुनवाई कुछ कर नहीं रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि करे हुए काम के पैसे ना देना तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। सोशल इनजस्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है कि कहीं समाज के अंदर, एक सभ्य समाज के अंदर सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ समझ नहीं आ रहा इस सरकार में क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और हम यही गुहार लगाते हैं, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और हमारी पेमेंट कराएं। जो हमने काम किया है, जो जायज़ काम है, नंबर 1 में काम है, कोई इसमें गलत नहीं है, सब कुछ सर्टिफाइड बिलों के मार्फत है। तो उनके हम तो एक ही गुहार लगाते हैं आपके मार्फत से, प्रशासन से, शासन से, या मुख्यमंत्री जी से, जो जहाँ भी आपकी पूरे भारत में जाती है आवाज़, वहीं से ये है कि सबसे है कि हमारी तरफ ध्यान दे सरकार और हमारे ये पेमेंट दिलवाई जाए। धन्यवाद। तो देखिए रणवीर जी, इनका कहे तो एक ही बात होती है कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। जी, सद्बुद्धि दे, ताकि वो लोग सीधे रास्ते से इनकी पेमेंट इनको कर दें और ये लोग सुकून से अपने घरों में जाएं, और वो भी सुकून से अपने घरों में बैठे। कहते हैं कि जब देनदार जो व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भी उसे कचोटती है, रातों की नींद उसकी भी उड़ती है। हालांकि MBS और M3M कंपनी ये सोचती है कि हम लोगों का पैसा खा जाएं, लेकिन रात को जब वो भी बिस्तर पर लेटते हैं तो एक बार तो उनकी आत्मा भी उनको कोसती है कि तू गुनाहगार है, तू उन सभी लोगों का गुनाहगार है जिनके हक का पैसा तू खा रहा है, तू उन सभी बच्चों का गुनाहगार है जिनकी पढ़ाई का खर्च तेरी कंपनी में लगा और तू नहीं दे रहा है। इसी तरह की तमाम बातें उसके माइंड में भी आती हैं, लेकिन
सोचने भर से कुछ नहीं होता है और परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे दे तो वो इस बात को विचार करके इनका पैसा इनको लौटा दे तो ये लोग भी सुकून की ज़िंदगी जी सके। तो शर्मा जी भी हमारे साथ है। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले दिनों आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने करनाल गए थे, तो क्या मुलाकात हो पाई थी उनसे? हुई थी, मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया, भाई रुको थोड़ा, हम करवा रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं कितना रुके? यही बोल रहे थे कि थोड़ा 2-3 दिन रुको, उसके बाद हम बात करें। अच्छा, उसके बाद दोबारा मुलाकात हुई? अभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, बारिश की वजह से। हम गए थे, चंडीगढ़ भी गए थे, तो चंडीगढ़ हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है कुछ सुनवाई हो पाएगी? आप बिल्कुल होगी। हमने अपने जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन पर बहुत भरोसा है और वो करेंगे। अपील क्या करना चाहेंगे ये प्रशासनिक अधिकारी जो हैं या नेतागण हैं, स्थानीय नेता भी हैं यहाँ के, क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी तो अपील यही है कि हमारा काम करवा दे और हमारे को इज्जत से, जो हम बैठे हैं यहाँ पर, अगर हमारे में गलती है तो हमारे को सज़ा दें और नहीं है तो हमारे को उनको सज़ा दें जो हमारे साथ अन्याय कर। नाम है वीरेंद्र शर्मा मेरा नाम है जी। तो देखिए, वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री से ये लोग मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन का समय दो, लेकिन 15 दिन हो गए, शायद 15 से भी ज़्यादा दिन हो गए, 15 से ज़्यादा दिन हो गए। कुछ तो बरसातों की वजह से सारी तरफ पानी पानी हुआ पड़ा है, वो परेशानी कर रही है। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आ जाती है कि लोगों को 20-22 करोड़ रुपया कोई कंपनी वाला हजम कर रहा है, तो मुख्यमंत्री को तो चैन से सोना ही नहीं चाहिए। उन्हें सजग होना चाहिए कि अगर उनके राजकाज में अगर ऐसा हो रहा है, गरीबों का पैसा ये मोटी मोटी कंपनियों वाले, फर्मों वाले हराम का समझ करके खा रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चलिए, फिर भी सोचते हैं कि अगर बारिश की वजह से डिले हुआ है तो मुख्यमंत्री जी अगर हमारी ये खबर देखते हैं तो उनको चाहिए कि इन गरीबों की सुनवाई करें। और इनका तो ये भी कहना है कि अगर ये लोग दोषी हैं तो इनके खिलाफ कम से कम कार्रवाई कर दें, इनको ये संतोष तो हो जाए कि हम लोग गलत थे और हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। और लेकिन अगर ये लोग गलत नहीं हैं तो इनको इनका पैसा दिलवाने की कोशिश की जाए ताकि ये लोग भी सुकून से अपने घरों में जा कर के अपने बच्चों के साथ रह सकें। और आपको बता दें कि एक सज्जन आज फिर से यहाँ बीमार हो चुके हैं। हम जितनी बार आते हैं उतनी बार मैसेज मिलता है कि आज फला बीमार हो गया, आज फला बीमार हो गया। और एक बुजुर्ग को अभी हॉस्पिटल ले जा कर के ये एडमिट करवा करके आए हैं। एक एक करके सारे जो यहाँ पर धरने पर बैठने वाले लोग हैं बीमार होते जा रहे हैं। और इस बीमारी का जो जिम्मेदार है, ये सभी यहाँ धरना देने वाले एक ही कहते हैं कि अगर ये बीमार होते हैं या इनके साथ कोई ऊंच नीच होती है, खुदा ना खास्ता ये दुनिया से चले जाते हैं, तो उसकी जो जिम्मेदार है MBS और M3M कंपनी के मालिक गहलोत परिवार और बंसल परिवार ही होंगे, क्योंकि उनकी वजह से आज ये लोग धरना देने के लिए मजबूर हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।